क्या हमारी माँ बहनों को हम उसको दिखा सकते हैं क्या? अरे क्या किस दुनिया में रह रहे हैं आप? 1400 साल पहले रह रहे हो क्या? 1500 साल पहले रह रहे हो क्या? हमारी माँ बहनों को दिखाए जा रहे हो? पार्लियामेंट में जो चुनाव हुआ वाइस प्रेसिडेंट के लिए, उसमें सारी महिला पार्लियामेंटेरियन को लोगों ने देखा ना। क्योंकि चोर जो होता है, अगर उसके दिमाग में आता है कि मैं पकड़ा गया हूँ या पकड़ा जाऊंगा, तो उसकी घबराहट में वो हमेशा उल्टा सीधा काम ही करता है। काम नहीं है, सिर्फ इनका गुमराह करने का एक रास्ता है। दूसरा, ये जो हमारे हैदर भाई ने बोले कि हार और जीत, तो हार और जीत तो रहता है, लेकिन जहाँ पे चोर और जीत का मसला आ जाए तो वहाँ हार जीत का मसला ही खत्म हो गया। जीरो एड्रेस, जीरो एड्रेस क्या है? आज तक हमने सुना नहीं। मैं 63 साल का हो गया, जीरो एड्रेस समझ में नहीं आया। बाप का नाम क्या? ABCDEFG। ये क्या है? ये किस तरीके की बातें हो रही हैं? राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी का मामला उठाया है और इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर निशाना साधने का काम किया गया है। और ये बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर वोटर्स के नाम डिलीट हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर अचानक से वोटर्स के नाम भी ऐड किए जा रहे हैं। और इसी को लेकर हम बात करेंगे मुंबई की जनता से कि वो इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, राहुल गांधी के इन आरोपों को लेकर उनका क्या कहना है। सर, आपका नाम बताइए और आप कहाँ पे रहते हैं ये बताइए। मेरा नाम जैद खान है, मैं यहीं नागपाड़े पर रहता हूँ। ये राहुल गांधी ने आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसके पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वोट चोरी का आरोप लगाया है। किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो बातें की हैं वो यकीनन लोग उस पर सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन उसके जवाब में इलेक्शन कमिश्नर ने जो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस ली वो वाकई लोगों को हैरत करने वाली है। वो ऐसा लगता है कि हम डेमोक्रेसी में, देखो राहुल गांधी LOP हैं, विपक्ष के लीडर हैं, उनकी एक इज्जत है, वो उनका एक सम्मान है, उनको एक दर्जा है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से ऐसा लगा कि ECI ने पूरा एक पक्ष लेते हुए सारी बातें की हैं, उस वक्त ये लोग वो बीजेपी को फ़ायदा नहीं बल्कि और नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की गई, क्या हमारी माँ बहनों को हम उसको दिखा सकते हैं क्या? अरे क्या किस दुनिया में रह रहे हैं आप? 1400 साल पहले रह रहे हो क्या? 1500 साल पहले रह रहे हो क्या? हमारी माँ बहनों को दिखाए जा रहे हो? पार्लियामेंट में जो चुनाव हुआ वाइस प्रेसिडेंट के लिए, उसमें सारी महिला पार्लियामेंटेरियन को लोगों ने देखा ना। तो ये सारी छोटी छोटी बातें। जीरो एड्रेस, जीरो एड्रेस क्या है? आज तक हमने सुना नहीं। मैं 63 साल का हो गया, जीरो एड्रेस समझ में नहीं आया। बाप का नाम क्या? ABCDEFG। ये क्या है? ये किस तरीके की बातें हो रही हैं? आज राहुल गांधी जो भी बोलेंगे, सच या झूठ, लोग उस पर भरोसा कर रहे हैं। भरोसा इसलिए कर रहे हैं कि आपकी हरकतें, देखो चोरी पहले दिन समझ में आ गई। जिस दिन आपने इलेक्शन कमिश्नर को चुनने का जो प्रतिक्रिया को चेंज की, कि जो विपक्ष और प्राइम मिनिस्टर और चीफ जो सुप्रीम कोर्ट के जज करेंगे, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा के दो इन लोगों का इंतखाब हो गया, तो उसमें ही पहले दिन से ये हो गई इब्तिदा कि आपका ईमान जो है वो दुरुस्त नहीं है। आप चोरी के रास्ते पर चलना चाह रहे हो, देश को चोरी के रास्ते पे ले जाना चाह रहे हो और चोरी की हुकूमत बनाना चाह रहे हो। ये लोगों को समझ में आ गया। आपने क्यों ऐसा किया? इलेक्शन कमिश्नर को तो निष्पक्ष होना चाहिए था। यह सारी संस्थान को तो आपने अपने अंदर कर लिया। आज अगर कोर्ट और इलेक्शन कमिश्नर जो इलेक्शन कमीशन है वो और सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट का दर्जा एक समान है, अगर ये भी आपके मातहत आ गए तो यकीनन वही होगा। आज हम देख रहे हैं दुनिया का क्या हाल है। लोग मतलब बांग्लादेश, नेपाल और वो सारी चीज़ें, हम लोग श्रीलंका हमने देखी। हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन आप उस तरफ ले जा रहे हैं लोगों को। वो सोचने पर आमादा है। हमारा ये जुमला बोलना ही 60 साल की डेमोक्रेसी पे एक तंज है कि इस तरीके के हालात हो सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपने ये बोलने का मौका दिया, क्योंकि रिश्वतखोरी बिल्कुल आम है, सारी चीज़ें बिल्कुल आम है। आपने वोट चोरी के जो भी रिकॉर्ड्स आ रहे हैं वो हुआ है। पिछले इलेक्शन में महाराष्ट्र में जो हुआ कि वो पार्लियामेंट में 170 सीट पर कांग्रेस और उसके पार्टी के लोग अपने असेंबली में आगे थे, लेकिन आपने 6 बजे के बाद के जो चुनाव हुए उसके बाद में जो 10% वोट बढ़ गए, उसमें सारा नतीजा पलट गया। आज विपक्ष, आज मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस में जो बैठे हुए लोग हैं वो भी बीजेपी के ही लोग हैं, उनकी ही इंटरेस्ट से चुन के आए हुए वो 15-16 लोग हैं। वो सारे लोग बीजेपी के, फडणवीस जी के चुने हुए लोग हैं जो आज यहाँ महाराष्ट्र हुकूमत में। राहुल गांधी ने जो भी कदम उठाया, नौजवान इस बात पर सोच रहा है, वो 50-50 है, लेकिन कल ये बात जब 60 और 40 होगी तो बीजेपी के लिए यकीनन बहुत नुकसानदेह वाली बात है।
सर आप बताइए कि जो 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ और यहाँ पर महाराष्ट्र में हमने देखा कि इस चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा था। जी बीजेपी जो है वो 10 नंबर से कम की नंबर्स पर आ गई थी। इसके बाद लेकिन जो इलेक्शन हुए असेंबली के उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी 132 सीटों पर जीत कर आ जाती है। तो ये जो चुनाव हुए और इस चुनाव के बीच की जो 3 महीने की प्रक्रिया है इसको आप किस तरह से देखते हैं? कई राजनेताओं ने सवाल भी उठाए। देखिए, हार जीत जो है वो एक अलग इशू है। मैदान में जब 2 खिलाड़ी उतरते हैं तो एक हारता है एक जीतता है, और इलेक्शन में भी इस तरीके के मामलात होते हैं। लेकिन जो चोरी का मामला आया कि अभी समझ में आ रहा है कि हमारी 15 सीटें पे बीजेपी बहुत आगे है, कांग्रेस बहुत आगे है, लोग उतर रहे हैं, रोड पर टहल रहे हैं और वोट भी किया, भरपूर वोट किया, और उसके बाद जब रिज़ल्ट आता है तो वहाँ 0 बता रहा है। तो इससे साफ जाहिर होता है, हम किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, आपके चैनल के माध्यम से भी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, इससे साफ जाहिर होता है कि यकीनन ये चोरी का मामला है और चोरी हुआ है। अब अगर राहुल जी ने बताया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आवाम को, हिंदुस्तान के आवाम को कि ये मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ, ये सबूत दे रहा हूँ, तो इनको सामने आ करके उसका जवाब देना चाहिए, सामना करना चाहिए। क्योंकि चोर जो होता है, अगर उसके दिमाग में आता है कि मैं पकड़ा गया हूँ या पकड़ा जाऊँगा, तो उसकी घबराहट में वो हमेशा उल्टा सीधा काम ही करता है। और यकीनन चोरी हुई है होने से मतलब यह है कि एक घर में 88 आदमी वोटर है, एक घर में, वहाँ से बाकायदा वोट पड़ा है, और जब वहाँ जा कर के इंक्वायरी होती तो मालूम पड़ता है कि ये किसी आरएसएस वाले का मकान है और इसमें 2 लोग रहते हैं। 87 असेंबली पार्लियामेंट चुनाव में 87 सीटें ऐसी थी, 87 जी, जहाँ पे ये पूरा मामला चल रहा है, पूरी इंक्वायरी हो रही है, जहाँ बिल्कुल क्लियर कट है कि वहाँ पे वोट चोरी हुई है और वोट चोरी करके ही ये सत्ता में आए हैं। वरना इनका काम इतना घटिया था 5 साल में ही कि लोग इनको नकार दिए थे। लेकिन जब आप चोर दरवाजे से आना चाहेंगे तो फिर वोटर का क्या। अभी देखिए ताज़ा बिहार में 3 दिन पहले कम से कम 50,000 वोटर आईडी जो है बोगस मिली है, 50,000 कहीं फेंकी हुई थी। तो जब चुनाव आता है इनका काम यही है, बोगस वोटर लिस्ट बनाना, अपना आधार कार्ड बनाना, राशन कार्ड बनाना और लोगों से वोट कराना। तीसरी बात, हमारा इलेक्शन कमीशन जब भी देखिए इस तरीके के जब अपॉइंट होता है तो सत्ता में जो पार्टी होती है उसको चाहिए कि अपोजिशन को एतमाद में, उनको एतमाद में लेकर के ही इस तरीके का फैसला हो। लेकिन नहीं, रातों रात फरमान जारी होता है कि फला शख्स को इलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा और उसको बना दिया जाता है। और इलेक्शन कमीशन वो खाली बीजेपी का नहीं होता है, वो पूरे हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन होता है। अगर उससे सवाल राहुल गांधी ने किया है तो उनको जवाब देना चाहिए, कोई भागता क्यों हो। अगर हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो सामने वाला आकर के उसको क्लियरफाई करे कि देखिए ये बात ऐसी नहीं ऐसी है। तो ये इन लोगों की चोरी जो है वो पकड़ी जा चुकी है और हिंदुस्तान को इन लोगों ने पूरी तरीके से लूटने का काम कर रहे हैं, सिर्फ लूट रहे हैं। हिंदुस्तान खोखला हो गया है। जिस जगह पे आप खड़े हैं, 9,000 करोड़ रुपया सिर्फ महाराष्ट्र आज कर्जे में है। 9,000 करोड़ पैसा कहाँ जा रहा? 9 लाख करोड़, 9 लाख करोड़, सॉरी 1000, 9 लाख करोड़ आज जो है सिर्फ मुंबई के महाराष्ट्र के ऊपर कर्जे में है। तो बताइए कि देश को कहाँ ले जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे बुजुर्गों ने जिस तरीके से आज़ादी की लड़ाई लड़ करके हिंदुस्तान को आज़ाद किया है, ये गवर्नमेंट जिस तरीके से ट्रम्प के इशारे पर चल रही है, ये गवर्नमेंट एक दिन हमको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान को फिर उन्हीं के हवाले कर देंगी। ट्रम्प के कहने पे आज हिंदुस्तान में हर काम हो रहा है। ट्रम्प कह रहे हैं सीज़ फायर कराने का मतलब क्या? ट्रम्प कौन होते हैं सीज़ फायर कराने के लिए? इसके पहले भी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी, पाकिस्तान का मामला था, अमेरिका गई हुई थी, वहाँ उनको खबर आई कि हिंदुस्तान में इस तरीके के षड्यंत्र रचा जा रहा है, यहाँ पे वार होने का मामला है। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति से बगैर मिले हुए वो भाग करके अपने इंडिया वापस आती हैं और पाकिस्तान का 2 टुकड़ा करके लोगों को दिखा देती हैं। उसको कहते हैं प्रधानमंत्री। उन लोगों ने काम किया है। यहाँ तो प्रधानमंत्री किसी मुद्दे पे बात करने को तैयार नहीं है। कुछ भी बोलो, हंस रहे हैं, मस्करी करा रहे हैं, इनको कर रहे हैं।
पार्लियामेंट में आपने राहुल जी की माँ के ऊपर उंगली उठाया, आपने उनकी दादी के ऊपर उंगली उठाया, आपने उनके बाप के ऊपर उठाया, उनको पप्पू जप्पू और उल्लू कहा, तब आप कहाँ थे? आज किसी ने अगर आपके स्वर्गीय माँ के ऊपर कुछ टिप्पणी किया, हालांकि करना नहीं चाहिए, गलत है, नहीं करना चाहिए, किया तो आप लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है, आप उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन निकाल रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, स्कूल में जाते हुए लेडीज अध्यापिका को रोक रहे हैं, उनको मार रहे हैं। इस तरीके की ये सब सिर्फ दादागिरी है, देश को कहाँ ले जा रहे हैं ये अपने समझ से परे है। सर ये बताइए कि 3 महीने में क्या 40 लाख नए वोटर रजिस्टर्ड किए जा सकते हैं? इम्पॉसिबल है। पहली बात तो मैंने आपके पहले इंटरव्यू में बोल दिया कि इनका जो काम है, काम नहीं है, सिर्फ इनका गुमराह करने का एक रास्ता है। दूसरा, ये जो हमारे हैदर भाई ने बोले कि हार और जीत, तो हार और जीत तो रहता है, लेकिन जहाँ पे चोर और जीत का मसला आ जाए तो वहाँ हार जीत का मसला ही खत्म हो गया। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इनका नाम जो ओट चोर गद्दी छोड़ बोला जा रहा है, नहीं, ये चोर जीत है, सीधा बात ही एंड हो गया। ये पहले 6 महीना पहले से उसका सर्कल बनाते हैं और इस तरीके से ये सब मगजमारी करते हैं। अब देखो बिहार में हजारों के हिसाब से काट फेंका गया, ये क्या कहाँ से आ रहा है ये सब? तो राहुल गांधी जो सीना तान के बोल रहे हैं कि मैं सबूत के साथ आ रहा हूँ, तो इनको तो बढ़ के आके बोलना चाहिए, भाई हमने ऐसा नहीं किया है, क्यों भाग रहे हैं ये? तो देखो कोई बात में कुछ दम रखा नहीं है। एंड यही है कि इनका काम सब हो गया ख़त्म, ये देश चलाने के लायक नहीं है और जनता भी जाग गई है। हमें तो डर लग रहा है, तो आज नहीं तो कल कहीं जैसे बाहर कंट्री में हो रहा है, कहीं यहाँ ना हो जावे। देश बहुत बुरे हालात से चल रहा है, बस देश संभालने वाला कोई अच्छा आ जाए वो इसी में गनीमत है, इनके बस की बात नहीं है। तो आपने सुना कि मुंबई के लोगों का क्या कहना है, जिस तरह से राहुल गांधी ने जो नया मामला निकाला है वोट चोरी का, एक बार फिर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उन्होंने काफ़ी गंभीर मुद्दे उठाए हैं। क्या लगता है आपको, क्या इलेक्शन कमीशन इन मामलों को काफ़ी सीरियस तरीके से एड्रेस कर रहा है या नहीं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट हर्ष के साथ सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।